हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? अच्छे होंगे बेटा आज मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ यूपी बोर्ड 9th क्लास के लिए केदारनाथ अग्रवाल जी का चैप्टर अच्छा होता है। ठीक है बेटा, तो देख लेते हैं हम केदारनाथ अग्रवाल जी का चैप्टर। पहले बेटा हम इसमें जानेंगे अच्छा होता है और उसके बाद हम जानेंगे सितार संगीत की रात। ठीक है, तो देख लेते हैं हम अच्छा होता है। अच्छा होता, ठीक है, देखते हैं। अच्छा होता अगर आदमी, अच्छा होता अगर आदमी, आदमी के लिए परार्थी पक्का और नियत का सच्चा होता। अच्छा होता अगर आदमी, अच्छा होता अगर आदमी, आदमी के लिए परार्थी पक्का और नियत का सच्चा होता। न स्वार्थ का चह बच्चा, न स्वार्थ का चह बच्चा, न दगैल दागी, न चरित्र का कच्चा होता। अच्छा होता आदमी, आदमी के लिए, अच्छा होता आदमी, आदमी के लिए। दिलदार दिलेर और हृदय की थाती होता, दिलदार दिलेर और हृदय की थाती होता। न ईमान का घाती, न ईमान का घाती, ठगैत ठाकुर न मौत का बराती होता। अच्छा होता आदमी, आदमी के लिए, अच्छा होता आदमी, आदमी के लिए। देख लेते हैं बेटा इसका आप संदर्भ क्या लिखोगे? संदर्भ में लिखेंगे इसमें प्रस्तुत पंक्तियाँ या प्रस्तुत कविता। प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड के केदारनाथ अग्रवाल कृत अच्छा होता शीर्षक से उद्धृत है। ठीक है, जो अपूर्वा से लिया गया है। ठीक है, जो केदारनाथ जी की रचना अपूर्वा से लिया गया है। ये हो जाएगा बेटा इसका संदर्भ। ठीक है, और इसके प्रसंग के बारे में जानेंगे बेटा। इसका प्रसंग क्या लिखेंगे बेटा? हम इसका प्रसंग समझ लेते हैं। ठीक है बेटा, प्रसंग में लिखेंगे बेटा प्रस्तुत पद्यांश में केदारनाथ अग्रवाल जी ने, प्रस्तुत पद्यांश में केदारनाथ अग्रवाल जी ने मानवता के प्रति व्यक्ति के कर्तव्य और मानवीय गुणों के बारे में बताया है। आ गया समझ में? प्रस्तुत पद्यांश में केदारनाथ अग्रवाल जी ने मनुष्य के गुणों और कर्तव्यों के बारे में बताया है। ठीक है बेटा, तो देख लेते हैं क्या कह रहे हैं केदारनाथ अग्रवाल जी। अर्थ समझ लेते हैं इसका। अच्छा होता अगर आदमी, आदमी के लिए, अच्छा होता अगर आदमी, आदमी के लिए परार्थी, परार्थी का अर्थ क्या हो गया? पर और अर्थी। ठीक है, परार्थी परोपकारी होता। ठीक है, अच्छा होता अगर आदमी, आदमी के लिए परोपकारी होता और पक्का, पक्का होता अर्थात विश्वास पात्र होता और नियत का सच्चा होता। नियत का अर्थात कैसा? नियत का, प्रकृति के अनुसार नियत का सच्चा होता। ठीक है, उसकी नियति कैसे होती? मनुष्य की सच्ची नियति होती, अर्थात किसी के प्रति मनुष्य दूसरे मनुष्य के प्रति सच्चा होता। आगे समझ में? जैसे कि आज के समय में एक मनुष्य दूसरे के प्रति कैसा, दूसरे के प्रति गद्दार बना हुआ है। तो यहाँ पर केदारनाथ जी कहते हैं कि मनुष्य के प्रति कैसा होता? अच्छा होता अगर आदमी, आदमी के लिए परोपकारी होता, पक्का होता और नियत का सच्चा होता। हो गया क्लियर बेटा? इतना समझ में आ गया? न स्वार्थ का चय बच्चा होता और ना ही मनुष्य स्वार्थ का चय बच्चा। चय बच्चा कहेंगे स्वार्थ बेटा, स्वार्थ कहते हैं अपने हित के लिए। तो न अपने हित के लिए ही मनुष्य सोचता बल्कि दूसरों के हित के बारे में सोचता। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहे हैं केदारनाथ जी, न स्वार्थ का चय बच्चा अर्थात न ही मनुष्य कैसा, स्वार्थ का, अपने स्वार्थ के लिए स्वार्थ का खजाना होता। चय बच्चा का अर्थ हो जाएगा बेटा खजाना। ठीक है, तो वो कहते हैं कि ना ही मनुष्य स्वार्थ का खजाना होता, न दगैल दागी और ना कैसा होता, कलंकित होता और दागी और ना चरित्रहीन होता।
न कलंकित होता और न चरित्रहीन होता। आ गया बेटा समझ में इतना? एक बार फिर से इतना देख लेते हैं। केदारनाथ अग्रवाल जी कहते हैं कि अच्छा होता, कितना अच्छा होता कि यदि मनुष्य मनुष्य के लिए, आदमी आदमी के लिए कैसा होता, अगर अगर मनुष्य अच्छा होता, यदि मनुष्य मनुष्य के लिए परोपकारी होता, दूसरों के हित के बारे में सोचने वाला होता, और कैसा होता, पक्का होता। जो भी मनुष्य बोलता उस अपनी बात पर ठहरता, पक्का होता, और नियति का सच्चा होता। नियति किसे कहते हैं? नियति कहेंगे बेटा कि मनुष्य दूसरों के प्रति अच्छा सोचने वाला है। ऐसा ना कि पहले तो उसके सामने कुछ बोलता है और बाद में कुछ बोलता है, जो आज के समय में चल रहा है, तो उसके बारे में केदारनाथ जी कहते हैं। और नियत का सच्चा होता, उसके मन में कोई खोट ना होती, ठीक है। न स्वार्थ का चैबच्चा होता और न स्वार्थ का खजाना होता। न दगैल का अर्थ हो गया बेटा कलंकित, और दागी न चरित्रहीन होता। ना तो दगैल होता अर्थात कलंकित होता, और न चरित्रहीन होता, ठीक है। न चरित्र का कच्चा होता, ठीक है। न दगैल होता, न कलंकित न होता, और न चरित्र का कच्चा होता। चरित्र का भी अच्छा होता, उसका चरित्र भी बुरा नहीं होता। यदि आदमी आदमी के लिए अच्छा होता तो वह चरित्रहीन भी नहीं होता, क्योंकि वह परोपकारी होता, वह दूसरे मनुष्य के बारे में सोचता। ठीक है बेटा, आ गया इतना समझ में? आगे बढ़ते हैं। अच्छा होता आदमी आदमी के लिए, अच्छा होता आदमी आदमी के लिए, दिलदार दलेर और हृदय की थाती होता। अच्छा होता आदमी आदमी के लिए, कैसा होता? दिलदार, दिलदार कहेंगे बेटा उदार होता। दिलेर, दिलेर कहेंगे बेटा साहसी होता, ठीक है। दिल आदमी आदमी के लिए कैसा होता? उदार होता, साहसी होता, और हृदय की थाती होता। हृदय की थाती, थाती कहेंगे बेटा धरोहर होता। हो गया क्लियर? मनुष्य मनुष्य के लिए कैसा होता? उदार होता, और उदार होता, साहसी होता, और हृदय की थाती, हृदय की धरोहर होता। मनुष्य मनुष्य के हृदय की धरोहर होता। मनुष्य मनुष्य को इतना परोपकारी समझता कि वह उसके बारे में ही सोचता, ठीक है। तो उसके हृदय की धरोहर होता। न ईमान का घाती होता, अर्थात ना ही ईमान का घाती, विश्वासघाती होता। घाती का अर्थ क्या हो गया? घाती का अर्थ हो गया धोखे वाला, धोखेबाज ना हो। तो ना ही ईमान का, अपने हित के लिए दूसरों का अहित चाहने वाला होता, ठीक है। न ईमान का घाती होता, अर्थात मनुष्य अपने ईमान के लिए दूसरों के साथ विश्वासघात नहीं करता। ठगैत, और ना ही दूसरों को ठगता। ठाकुर, ठाकुर कहेंगे बेटा कि मनुष्य क्षत्रिय के कैसे कहेंगे? ठगैत, ठगैत हो गया बेटा नहीं ठगता। ठाकुर, ठाकुर का अर्थ हो गया बेटा क्या करता? ना तो ठगता और ना ही उस मनुष्य के साथ धोखाधड़ी करता, ठीक है। ठगैत का ठाकुर ठगई का मालिक होता। हो गया क्लियर? ना मौत का बराती होता, और यदि मनुष्य ऐसा नहीं करता तो ना तो वह मौत का बराती होता, अर्थात एक मनुष्य दूसरे मनुष्य की मृत्यु का कारण नहीं बनता। आ गया समझ में? जैसे कि आज के समय में मनुष्य आतंकवादी बने हुए हैं, कोई किसी का तुरंत खून कर देता है, तो ऐसी बात नहीं होता, न मौत का बराती होता, ठीक है बेटा। इसे आप व्याख्या में लिख सकते हो, व्याख्या करोगे तब इसे लिख सकते हो कि ना मनुष्य की मौत का बराती होता, अर्थात ना ही मनुष्य की मौत का तमाशा देखता। हो गया क्लियर? समझ में आ गया? या ना ही मनुष्य की मौत के लिए आतंकवादी बनता। हो गया क्लियर? समझ आ गया बेटा? समझ आ गया होगा। एक बार फिर से मैं जल्दी से रिवीजन करा देती हूँ जिससे आपको ठीक से समझ में आ जाए। अच्छा होता अगर आदमी के लिए परोपकारी होता, पक्का हृदय से पक्का होता, और नियत का सच्चा होता। और नियत, उस मनुष्य की नियति कैसे होती? वह अपनी नियति से उस मनुष्य के लिए, दूसरे मनुष्य के लिए सच्चा होता। न स्वार्थ का चहबच्चा होता, और ना ही मनुष्य, यदि ऐसा होता कि मनुष्य अच्छा होता, मनुष्य के हित के बारे में सोचता, और मनुष्य स्वार्थी नहीं होता, और वो कैसा? स्वार्थ का चहबच्चा, स्वार्थ का खजाना नहीं होता। न दगैल, और ना ही वो कलंकित होता,
और ना वह दागी होता, न चरित्र का कच्चा होता और ना ही वह चरित्र का कच्चा होता। उसका चरित्र भी बुरा नहीं होता। यदि मनुष्य मनुष्य के बारे में सोचता तो उसका चरित्र भी बुरा नहीं होता, अर्थात उसका चरित्र भी अच्छा होता। अच्छा होता अगर आदमी आदमी के लिए अच्छा होता, यदि आदमी आदमी के लिए उदार होता, साहसी होता और हृदय की थाती होता, और मनुष्य मनुष्य के हृदय की धरोहर बनता, हो न ईमान का घाती, और ना ही मनुष्य मनुष्य के लिए ईमान का विश्वास का घाती होता। ठीक है, विश्वासघाती होता, ठगैत और न ठगई का ठाकुर होता। ठीक है, न ठगई का मालिक होता और न मौत का बाराती होता, और ना ही मनुष्य मनुष्य की मौत का तमाशा देखने वाला बनता, अर्थात मनुष्य मनुष्य के लिए आतंकवादी नहीं बनता। हो गया क्लियर बेटा? समझ आ गया? इतना बेटा समझ में आ गया होगा बेटा। अब बेटा इसका काव्यगत सौंदर्य, इसका प्रसंग मैंने बेटा आपको बता दिया, संदर्भ इसका मैंने आपको समझा दिया। ठीक है, और इसका बेटा काव्यगत सौंदर्य में क्या लिखोगे? इसके काव्यगत सौंदर्य में आ जाएगा बेटा, इसमें बेटा आपका खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है। ठीक है, इसमें खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है और शांत रस का प्रयोग किया गया है। खड़ी बोली, शांत रस और अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। हो गया क्लियर बेटा? समझ आ गया? और छंद इसमें हो जाएगा मुक्तक। तो ये बेटा इतना आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा होता है। अब आगे बढ़ते हैं, आगे इनका अगला ही टॉपिक है, इसमें देख लेते हैं क्या है, सितार संगीत की रात। ठीक है, तो देख लेते हैं, अब आगे हम समझ लेते हैं सितार संगीत की रात। क्या कहते हैं अग्रवाल जी? आग के ओठ बोलते हैं, आग के ओठ बोलते हैं, सितार के बोल, आग के ओठ बोलते हैं, सितार के बोल। खुलती चली जाती शहद की पंखुड़ियाँ, खुलती चली जाती शहद की पंखुड़ियाँ, चूमती अंगुलियों के नृत्य पर, चूमती अंगुलियों के नृत्य पर। राग पर राग करते हैं किलोल, राग पर राग करते हैं किलोल, रात के खुले बच्चे पर, रात के खुले बच्चे पर। चंद्रमा के लिए शताब्दियाँ झांकती हैं, चंद्रमा के लिए ये चंद्रमा के साथ शताब्दियाँ झांकती हैं। अनंत की खिड़कियों से, अनंत की खिड़कियों से, संगीत के समारोह में कौमार्य बरसता है, संगीत के समारोह में कौमार्य बरसता है। हर्ष का हंस दूध की पर तैरता है, हर्ष का हंस दूध पर तैरता है। जिस पर सवार भूमि की सरस्वती, जिस पर सवार भूमि की सरस्वती, ये काव्यलोक में विचरण करती है, काव्यलोक में विचरण करती है। आग के ओठ बोलते हैं, आग के ओठ बोलते हैं। ठीक है बेटा, देख लेते हैं बेटा इसका जो संदर्भ है, संदर्भ बेटा इसका आप कर ही लोगे। ठीक है, और इसका बेटा प्रसंग जान लेते हैं। प्रसंग इसका क्या लिखोगे? इसके प्रसंग में क्या लिखोगे बेटा? इसके प्रसंग में लिखोगे प्रस्तुत पद्यांश में या प्रस्तुत कविता में अग्रवाल जी ने संगीत की महिमा का वर्णन करते हुए कहती हैं। प्रस्तुत पद्यांश में या प्रस्तुत कविता में या प्रस्तुत पंक्तियों में अग्रवाल जी संगीत की महिमा का वर्णन करते हुए कहते हैं। क्या कहते हैं? आग के ओठ बोलते, सितार के बोल। आग के ओठ बोलते, अग्रवाल जी कहते हैं कि शांति का समय है, शांति की रात्रि है, और उस समय मनुष्य के हृदय से, शांत रात्रि में, शांत समय में मनुष्य के हृदय से आग के ओठ बोलते हैं, मनुष्य के हृदय से अग्नि के समान दुख प्रकट होते हैं। शांति का समय है, मनुष्य अकेला बैठा हुआ है, और मनुष्य के अंदर से कैसे अग्नि रूपी दुख उसके ओठ से निकलते हैं। जब अग्नि रूपी दुख उसके ओठ से निकलते हैं तो सितार के बोल, तो वो क्या, संगीत के रूप को धारण कर लेते हैं। सितार संगीत, तो वो क्या करते हैं, संगीत के रूप को धारण कर लेते हैं। खुलती चली जाती हैं शहद की पंखुड़ियाँ,
और जब उसके मुंह से बोल निकलते हैं और जब जो संगीत निकलने लगता है तो उसके मुंह से शहद रूपी पंखुड़ियां खुलती हुई चली जाती हैं। आ गया समझ में? जब मनुष्य शांत बैठा हुआ होता है तो आग के ओठ बोलते, अग्नि रूपी ओठ, अग्नि के दुख रूपी उसके शब्द अग्नि बन करके निकलने लगते हैं, सितार के बोल। और वे कैसे लगते हैं? सितार के, जो सितार अर्थात जो संगीत बजता है तो उस सितार से वो बोल निकलने लगते हैं, दुख के रूप में उसके सितार से बोल निकलने लगते हैं और खुलती चली जाती हैं शहद की पंखुड़ियाँ, और शहद रूपी पंखुड़ियाँ खुलती हुई चली जाती हैं चूमती अंगुलियों के नृत्य पर। और जब वो पंखुड़ियाँ खुलती हैं तो जो उसकी जो सितार के जो तार होते हैं उन्हें, जो मनुष्य की अंगुलियाँ हैं, अंगुलियाँ चूमती नृत्य पर, अंगुलियाँ उस सितार पर नृत्य कर लगती हैं। आ गया समझ में? अंगुलियाँ चूमती नृत्य पर, अर्थात अंगुलियाँ उस सितार के धागों पर नृत्य करने लगती हैं, राग पर राग करते एक लोग, और अनेकों प्रकार के राग उसके मुख से निकल करके क्रीड़ा करने लगते हैं। रात के खुले वक्ष पर और रात्रि में पृथ्वी के खुले हुए वक्ष स्थल पर, रात के खुले वक्ष स्थल पर, रात्रि में खुले हुए पृथ्वी के वक्ष स्थल पर चंद्रमा के साथ में जो शताब्दियां हैं वो अनंत, अनंत का अर्थ हो गया बेटा आकाश, ठीक है, आकाश रूपी खिड़कियों से झांकने लगती हैं। संगीत के समारोह में कौमार्य बरसता, और जब वहाँ पर संगीत बजता है तो संगीत के समारोह में, संगीत के महोत्सव में कौमार्य बरसने लगता है। हर्ष का हंस दूध पर तैरता, और हर्ष कहते हैं बेटा प्रसन्नता के लिए, और प्रसन्नता रूपी जो हंस है, प्रसन्नता रूपी श्वेत हंस पर, दूध कैसा होता है? श्वेत। तो प्रसन्नता रूपी श्वेत हंस पर विराजमान होकर के जो सरस्वती है, सरस्वती पृथ्वी पर सवार विराजमान होकर के सरस्वती पृथ्वी पर तैरने लगती है, अर्थात पृथ्वी पर भ्रमण करने लगती है। हो गया क्लियर? समझ आ गया? प्रसन्नता के साथ, जब प्रसन्नता उत्पन्न होती है तो प्रसन्नता के साथ हंस के दूध के समान श्वेत हंस पर सवार होकर सरस्वती पृथ्वी पर आकर के भ्रमण करने लगती है, काव्य लोक में विचरण करती, और काव्य संग्रह पृथ्वी पर आकर के काव्य लोक, काव्य रूपी संसार में भ्रमण करती है। आगे समझ में? काव्य रूपी संसार में आकर के विचरण करती है। हो गया क्लियर? समझ आ गया? एक बार फिर से देख लेते हैं। आग के ओठ बोलते सितार के बोल। शांत रात्रि का समय है, शांत वातावरण में मनुष्य बैठ करके अपने दुखों को याद करता है। फिर वो उसके बाद क्या करता है? जब वो सितार को बजाने लगता है तो आग के ओठ बोलते, तो वो उसके दुख हैं, दुख आग के समान, दुखों के ओठ बोलते, तो दुख उसके ओठों से छलकने लगते हैं सितार के बोल, और वो सितार संगीत के रूप में उसके मुख से निकलने लगते हैं, सितार के द्वारा संगीत के रूप में उसके मुख से निकलते लगते हैं। खुलती चली जाती शहद की पंखुड़ियाँ, और अनेकों प्रकार की शहद रूपी पंखुड़ियाँ खुलती हुई चली जाती हैं। चूमती अंगुलियों के नृत्य पर राग करते किलोल, और जब मनुष्य सितार को बजाता है तो उसकी अंगुलियां उस सितार को चूम करके उस पर नृत्य करने लगती हैं, राग पर राग करते क्लोर, और अनेकों प्रकार के सुंदर सुंदर राग वहाँ पर क्रीड़ा करने लगते हैं। रात्रि के खुले वातावरण में, रात के खुले मौसम में, खुले वातावरण में उस पृथ्वी के वक्ष स्थल पर चंद्रमा के साथ आकाश की खिड़कियों से शताब्दियां झांकने लगती हैं। संगीत के समारोह में कौमार्य बरसता है, और वहीं पर प्रसन्नता के कारण हंस
श्वेत श्वेत हंस पर सवार होकर के पृथ्वी पर सरस्वती इस प्रकार तैरती हुई प्रतीत होती है, जैसे कि काव्यलोक में सरस्वती विचरण कर रही हो। काव्यलोक में अर्थात काव्य संग्रह, काव्य रूपी संसार में सरस्वती भ्रमण कर रही हो गया क्लियर बेटा? समझ आ गया? तो यहाँ पे बेटा देख लेते हैं, यहाँ पे बेटा आपका काव्यगत सौंदर्य क्या हो जाएगा। यहाँ पर बेटा आपका मुक्तक छंद का प्रयोग किया गया है और इसमें खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है, शांत रस का प्रयोग किया। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर आपका मुक्तक छंद, खड़ी बोली, शांत रस, मानवीकरण अलंकार का प्रयोग किया गया है। ठीक है, समझ में आ गया? तो ये था बेटा आपका केदारनाथ अग्रवाल जी का चैप्टर अच्छा होता सितार संगीत की रात। ठीक है बेटा, समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में मैं आती हूँ नए टॉपिक के साथ। यदि आपको बेटा ठीक से समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।